मैं सलोनी तिवारी अंशिका मीडिया और रिसीवाड़ी के प्लेटफॉर्म से आज खालसा गर्ल्स इंटर कॉलेज आए हैं। यहाँ पर मैम यहाँ स्कूल की प्रिंसिपल है, इनसे जानते हैं इनके बारे में। मैम के पास बहुत सारी उपलब्धियां हैं। मैम अपने बारे में बताइए हमारे व्यूअर्स को। सबसे पहले अंशिका मीडिया आप लोगों का यहाँ पे बहुत बहुत स्वागत है हमारे विद्यालय खालसा गर्ल्स इंटर कॉलेज में। और मैं डॉक्टर हरमीत कौर भल्ला एक स्कूल प्रिंसिपल हूँ, बट स्कूल प्रिंसिपल के अलावा मैं बहुत कुछ कर रही हूँ। जैसे कि मैं एक राइटर हूँ और मेरी 17 किताबें पब्लिश हो चुकी हैं। और मैं एक एनवायरमेंटलिस्ट हूँ। मैं स्वच्छता अभियान पे काम करती हूँ अपने स्कूल में और अपने स्कूल के आसपास। और मेरी कोशिश रहती है कि मैं बच्चों को ये सब इसके बारे में ज्ञान दूं। फिर मैं एक एनवायरमेंटलिस्ट हूँ और मैं पेड़ लगाने में बहुत बिलीव करती हूँ। और ज्यादा जैसे मैंने लास्ट ईयर 100 दिन में 10,000 पेड़ लगाए। जी। वो मेरा एक एम था, टास्क था लाइफ का, वो मैंने पूरा किया। जी। और इसके अलावा रीडिंग हैबिट्स पे बहुत लेक्चर्स देती हूँ, उस पर काम करती हूँ। मैम आपको पहले तो हैप्पी मदर्स डे। और हम जानना चाहते हैं कि आप के कंधे पे सैकड़ों बच्चों की जिम्मेदारी है। आप एक माँ हैं, इतने बच्चों की जिम्मेदारी निभाती हैं, तो इन सब दोनों भूमिकाओं को कैसे संतुलित करती हैं? सबसे पहले तो माँ हूँ और बेटी हूँ और दादी हूँ और नानी हूँ। सारी जिम्मेदारियां निभाती हूँ और कोशिश करती हूँ कि मैंने अपने जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं उनसे एक लाइफस्टाइल का तरीका जो है, जैसे वो कहते हैं कि मैं 24 घंटे में 5 घंटे रेस्ट करता हूँ, तो मेरा भी एक यही लाइफस्टाइल हो गया और इसी पे मैं काम कर रही हूँ। तो इसमें क्या है, मैं सारी जिम्मेदारियां जो है वो निभाती हूँ, उसमें मैं टाइम बांट लेती हूँ। जैसे सुबह मुझे 7:30 स्कूल पहुंचना है, तो मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं अर्ली, जैसे पंक्चुअलिटी बहुत उसमें बिलीव करती हूँ, पंक्चुअलिटी में, तो मैं 7:15 बजे तक स्कूल आ जाती हूँ। 7:30 से लेके यहाँ पे 1:30 बजे तक जो बच्चों का टाइम है, उसमें बच्चों के साथ स्पेंड करती हूँ। बच्चों को बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाने की कोशिश करती हूँ। और उसके बाद मैं अपना घर पे अपना मैनेज करती हूँ और मैं राइटिंग वर्क करती हूँ। और मेरी मदर मेरे साथ हैं आजकल, तो मेरी एक ड्यूटी है अपनी मदर के लिए। बेटी तो हूँ पर मेरी भी माँ है, तो मैं उनका पूरा ध्यान रखती हूँ। क्योंकि जैसे बोलते हैं कि बच्चे बूढ़े एक समान, अब वो 77 इयर्स की हैं, तो उनको बहुत ही ध्यान और केयर की जरूरत है। तो उनका मैं जाके स्कूल से जाके आई गिव हर बाथ एंड आई सर्व फूड टू हर, चाय नाश्ता जो भी सब कुछ है मैं उनको सर्व करती हूँ, देती हूँ। और फिर मैं उनकी कंघी करती हूँ, तेल लगाती हूँ। मतलब तो आप उनकी माँ बन गई हैं। मैं उनकी माँ बन गई हूँ एक तरह से। तो बहुत सौभाग्य वाले हैं हम कि हमारी माँ हमारे साथ है। और मैम आप अभी आपकी एक नई बुक लॉन्च हुई है, उसके बारे में भी हमारे व्यूअर्स को बताइए। हाँ, मेरी एक नई बुक जो 17th बुक लॉन्च हुई है रानी लक्ष्मीबाई पे, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई मेरी इंस्पिरेशन है। मैं झांसी की रहने वाली हूँ, तो मुझे वो बचपन से ही मैंने उनकी कहानियां सुनी है। और वो कैसी महिला थी, देखिए वो भी आप देखिए एक माँ थी। लास्ट में जब उनकी वो डेथ होती है, जब वो शहीद हो गई अंग्रेजों के हाथ में, जब लास्ट में ग्वालियर में जब वो पहुंची है, तो देखिए बच्चा जो था वो पीछे बंधा था। एक माँ का रोल उन्होंने कैसे निभाया, उन्होंने अपने बेटे को पीछे बांध के कहां से कितनी ऊपर से जो छलांग लगाई, लेकिन देखिए उसने माँ का रोल निभाया। माँ का रोल ऐसे निभाया कि बच्चे को साथ लेके गई और बाद में उन्होंने वो बच्चा किसी को गोद में दे दिया अपने मरने से पहले। कई बार ऐसा होता होगा मैम, आप स्कूल में आती हैं तो बच्चों को देख के खुद ने अपने आप एक मदर वाली भावना जाग जाती है। वहाँ प्रिंसिपल ना होके आप मदर बन जाती हैं। हाँ, मैं तो प्रिंसिपल का हूँ और मदर ज्यादा हूँ बच्चों की। वैसे भी हाँ, दे लव मी लाइक एनीथिंग, बहुत प्यार करते हैं बच्चे। जब मैं अपनी सुबह कार से उतरती हूँ तो यू वोंट बिलीव, कार के पास भीड़ लगी होती है बच्चों की। मतलब इतने सारे बच्चे होते हैं मेरे पास मुझे विश करने के लिए, गुड मॉर्निंग मैम, और मुझे आते हैं रोज इंटरवल के टाइम, मुझे फूल देने आते हैं, कहीं से भी कुछ ना कुछ फूल लेके आते हैं। और जितनी मेरे बच्चों के पास बातें वो मेरे साथ शेयर करते हैं। मैंने मतलब बच्चों को बिल्कुल फ्री छोड़ा हुआ है कि आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप ये मत डरो कि मैं एक प्रिंसिपल हूँ तो आप प्रिंसिपल के पास नहीं आ सकते, मैं भी इंसान हूँ, है ना। और आप लोग मेरे बच्चे हो, तो हमारी ड्यूटी है उनके लिए कि हम उनके साथ फ्रीली हर बात डिस्कस करें, और मेरी यही कोशिश रहती है। अच्छा मैम, हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप मदर्स डे पे संदेश दीजिए। देखिए, सबसे पहले कामकाजी महिलाएं हो या घर वाली, सब देखिए मदर तो मदर है जी। ठीक है। बीइंग अ मदर
आप काम पे जाती हैं तो इक्वली अपने बच्चों का उतना ध्यान रखिए। ठीक है, बच्चों के लिए दादी नानी सब जरूरी हैं। आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं, जी। लोग उसमें बिलीव करते हैं, नहीं, पर पेरेंट्स को साथ रखिए। और ये जो नया ट्रेंड हो गया वृद्धाश्रम का, उसको प्लीज स्टॉप करिए, स्टॉप करिए। हमारी इंडियन कम्युनिटी में हमें ये नहीं सिखाया गया कि हम अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में भेज दें। माँ तो बहुत सौभाग्य वालों को मिलती है, और माँ जैसी चीज तो है ही नहीं दुनिया में। माँ एक सबसे सुंदर एहसास है जीवन का जो हमें मिलता है, और उसको पूरा अच्छे से समझिए कि उनका अगर सिर पे आशीर्वाद रहता है तो हमारा जीवन कितना आसान हो जाता है। आज अगर मेरी माँ मेरे साथ है तो मुझे पता है वो मुझे कितनी ब्लेसिंग्स देती है। मैं उनकी केयर करती हूँ, रोज मुझे कहती हैं कि तुम बहुत बिजी रहती हो लेकिन मेरा भी ध्यान रखती हो। तो मैं कहती हूँ नहीं मम्मा, ये मेरी ड्यूटी है। जब हम छोटे से थे तो हमारी माँ ने हमको कितने प्यार से पाला। वो गीले में सोती थी और हमको सूखे में सुलाती थी। तो हम ये कैसे भूल जाए, हमें नहीं भूलना चाहिए। आजकल ये नया ट्रेंड हो गया है भाई। मैं तो अपनी जो सारी मेरी बेटियां हैं स्कूल में, मैं सबको सिखाती हूँ, माँ बाप सास ससुर सबको एक सा समझो, ये फर्क मत करो, है ना। ठीक है, डांटती माँ भी है तो डांटती सास भी है, लेकिन वो फर्क आ जाता है। ऐसा फर्क हम क्यों समझे। हाँ। सबके साथ प्यार से रहिए और दुनिया को एक खूबसूरत जगह बनाइए रहने के लिए। और सबको मेरी तरफ से मदर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप सबको भी। माँ का अतुलनीय योगदान हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए। आप सभी को हैप्पी मदर्स डे।